नमस्कार आप सभी को एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में स्वागत है। मैं सरिता कुलकर्णी आज बात करने वाली हूँ अगस्त के राशि फल के ऊपर। अ, हर महीने अब एक मासिक फल की सीरीज शुरू हो रही है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अ, अगस्त में सभी 12 राशियों के लिए किस तरह से ये महीना जाएगा उसके ऊपर बातचीत होगी। परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं। अगस्त के महीने में बुध जो है ये 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। फिर इसी महीने बुध का गोचर 2 बार होने वाला है, मतलब 1 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत ही 21 अगस्त को ये बुध की राशि मतलब स्वयं की राशि में कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र जो है बुध की तरह ही इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 अगस्त 2022 को ये कर्क राशि में जाने वाले हैं। उसी के बाद में ये 31 अगस्त 2022 को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब इसका इम्पैक्ट जो है एक अगस्त महीने में शुक्र का इम्पैक्ट पूरी तरह से आपको कर्क राशि में नजर आएगा। अभी फिलहाल ये मिथुन राशि में चल रहे हैं और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा सितंबर जो है, सितंबर में आपको इसका जो असर है वो सिंह राशि में नजर आएगा। सूर्य हर महीने 14 या 15 तारीख को गोचर करते हैं, तो सूर्य का जो गोचर है 14 से 17 अगस्त हर महीने सूर्य गोचर करते हैं और 17 अगस्त 2022 को सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि में जाएंगे, मतलब सिंह राशि में जाएंगे। साल में ये अपनी स्वयं की राशि में सिंह राशि में सिर्फ एक बार प्रवेश करते हैं। 12 महीने में 12 राशियां कवर करते हैं और जब अपनी स्वयं की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से इस महीने गोचर एक और ग्रह का होने वाला है, वो है मंगल। वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं 10 अगस्त 2022 को। तो ये था ग्रह गोचर अगस्त महीने का। और ये गोचर आप देखेंगे कि हर राशि के लिए किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है। राहु, शनि, गुरु, केतु, ये जो 4 ग्रह हैं, इन चारों ग्रहों की जो स्थिति है ये लंबे समय तक एक राशि में बनी रहती है। तो बचते हैं मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य। तो ये जो बाकी के ग्रह हैं ये अपनी गति अनुसार जल्दी जल्दी अलग अलग राशियों में प्रवेश करते हैं। इनका मोशन जो है काफी स्पीडीली होता है। कर्क लग्न, कर्क का स्वामी चंद्र है। चंद्र को पूरी राशि चक्र मतलब 12 भाव को कंप्लीट करने के लिए 1 महीना लग जाता है, लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं वो। अब आप देखेंगे कि जब कर्क लग्न की बात करें तो ये काफी मूडी और काफी हठी स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, परंतु इनका जो इनका जो पर्सनालिटी होती है या फिर बिहेवियर होता है वो बिल्कुल चंद्र के समान मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के समान ही कार्यरत होता है। कुछ समय अच्छा रहेंगे तो कुछ समय बड़े मूड में रहेंगे, खराब मूड रहेगा। तो कब कब किस चीज के कारण इनका मूड बिगड़ जाए इसकी भी सिचुएशन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं कि कर्क लग्न के लिए चंद्र को आपको नोट करना रहेगा और चंद्र जो है मन का कारक है, चंद्र मनसो जातका। तो चंद्र की स्थिति जो है जिस प्रकार से तिथि है उसके अनुसार उनकी स्थिति मन मानसिक स्थिति जो है वो बदलती रहेगी, क्योंकि ये चर लग्न भी है। परंतु आप देखेंगे कि लग्न भाव में अभी तक जो लग्न भाव में शुक्र आ चुके हैं और शुक्र 7 अगस्त को शुक्र जो है वो लग्न भाव में मतलब कर्क राशि में आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति को काफी रसिक बनाएंगे, काफी श्रृंगार युक्त बनाएंगे, आर्टिस्टिक बनाएंगे, कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने की इच्छा देंगे। कुटुंब भाव की बात करते हैं। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में ही एंटर करता है 17 अगस्त को, परंतु तब तक 17 दिन वो कर्क लग्न में ही रहने वाले हैं। कर्क लग्न में रहने वाले हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कर्क लग्न के जातक शाइन करेंगे इस महीने, कहीं ना कहीं उनका काम शाइन करेगा, कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके कारण वो लोगों की नजर में आ रहे हैं, उनके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। कुटुंब भाव का स्वामी कुटुंब भाव में आता है बचे हुए 13 दिन में। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं आपका जो धन है वापस से धन
आमदनी जो है वो वापस से जिस प्रकार से पहले थी वैसी शुरू हो गई, परंतु कुटुंब भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में होने के कारण बहुत सारे जातक जो बिजनेस में होंगे उनको फील हुआ होगा कि 17 अगस्त तक उनके काम नहीं बन रहे हैं, उनको उस ढंग से पैसा नहीं आ रहा है जिस ढंग से पैसा आना चाहिए, क्योंकि धन भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में बैठा हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति बनी रहेगी। आप प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि बुध साथ में है वहां पर, परंतु प्रयत्न जो है उसके फल आपको 17 अगस्त के बाद में मिलेंगे, जब सूर्य जो है वो गोचर करके सिंह राशि में जाएंगे। तब तक आपको कर्म ही करते रहना है, तब तक आप अपने प्रयत्न जारी रखिए, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बाद में आने वाला है। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव का जो स्वामी है ये खुद अपने भाव से अगेन कहाँ बैठा हुआ है, कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, परंतु ये 20 से 21 दिन जो है ये अब वैसा ही रिजल्ट देने वाला है, और महीने के आखिरी 10 दिन ये अब पराक्रम भाव में आएगा। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि बुध के जो रिजल्ट है ये आपको टॉकेटिवनेस देने वाली है, ये आपको काफी बात करने का एक बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ाने वाली है, आपकी अलर्टनेस बढ़ाने वाली है, और आप अपनी वाणी के कारण आप अपने एफर्ट्स पराक्रम दिखाएंगे, इसकी भी एक सिचुएशन बनती दिखाई देती है। आपके सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स के यंगर सिबलिंग हो या फिर आपके बड़े सिबलिंग हो, उनके जीवन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट घटना इस महीने में घटित होगी। तो वो घर पे पूजा पाठ ही क्यों ना हो, किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाना ही क्यों ना हो, या फिर उनके उनके लाइफ में कोई जॉब चेंज हो, इसकी भी संभावना दिखाई देती है। चौथे भाव की बात करते हैं। चौथे भाव का स्वामी आप देख रहे हैं कि शुरुआत के 7 दिन तो वो व्यय भाव का रिजल्ट देता है, परंतु उसके बाद में ये लग्न भाव का रिजल्ट देगा। शुरुआत के 7 दिन तक आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट फिजिकल चीजों में, मतलब सेक्सुअल चीजों में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बट उसके बाद में ये लग्न में आएगा तो आपकी क्रिएटिविटी का डायरेक्शन चेंज होगा, और क्रिएटिविटी आपको कहीं ना कहीं नए एफर्ट्स, नए आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर वो आपके काम के सिलसिले में हो सकती है, आपके पार्टनरशिप के, आपके बिजनेस के और आपके जॉब के, किसी के भी, इवन आपके खुद के पढ़ाई के सिलसिले में भी हो सकती है। कुटुंब भाव का स्वामी जब लग्न भाव में आता है तो आपका सुख आपके हाथ में आया है, आप किस प्रकार से प्रयत्न करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सुख कैसा रहेगा। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी मंगल जो है वो लगभग 10 दिन आपको दशम भाव का रिजल्ट देने वाला है। कर्क लग्न के लिए मंगल जो है वो योग कारक ग्रह बनते हैं, और योग कारक ग्रह का केंद्र भाव में होना दिखाता है कि आपके जीवन में ये जो महीना गुजरा होगा या गुजर रहा है, इसमें बहुत बड़ी घटना, मेन घटना हुई होगी। हवन हुए होंगे घर पे, या फिर आपने कहीं जाकर हवन किया होगा, या फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज करी होगी जिसके कारण आपकी संतति का सुख बढ़ेगा, या फिर आपकी संतति का भला होने वाला है। ऐसा कोई कार्य आपने संपन्न किया होगा या फिर करने वाले हैं। मंगल आप देखेंगे कि पहले 10 दिन तो दशम भाव का रिजल्ट दे रहा है, पर बचे हुए 20 दिन अगस्त के आपको लाभ भाव का रिजल्ट देने वाला है। मतलब जो भी आपने कार्य करे हैं, जो भी आपने प्रयत्न करे हैं, उसका लाभ आपको बाकी बचे हुए 20 दिन में दर्शाएगा। जो लोग संतति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको संतति का सुख मिल सकता है, संतति प्रयत्न से मिल सकती है, कोई ऑपरेशन करने के बाद में मिल सकती है, चाहे वो लेप्रोस्कोपी हो या फिर आईवीएफ के ही प्रयत्न क्यों ना हो। छठवें भाव की बात करते हैं। छठवें भाव का जो स्वामी है वो वक्री होकर भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्येश होकर ही। तो आप देखेंगे कि कर्क लग्न के जातकों के लिए गुरु जो है वो योग कारक होते हैं, परंतु 50% ही रिजल्ट देते हैं वो, क्योंकि उनकी एक राशि छठवें भाव में, रोग भाव में, त्रिक भाव में है, इसलिए। तो पेंडिंग कर्म आप पूरा कर रहे हैं, ये पूरे टाइम पीरियड में दिखाई देता है। वो पेंडिंग कर्म आप अपने पैतृक लीनिएज से लेकर हो सकता है, घर के पूजा पाठ को लेकर हो सकता है, पितरों को लेकर हो सकता है। तो ये कार्य जब तक आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आपके भी प्रगति नहीं होगी, दिखाई देता है। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देती है, और ये उनको सपोर्टिव रहेगा।
सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश खुद सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, शुक्र और शनि आमने सामने हैं, ये सिचुएशन आपके लिए काफी अच्छी है। परंतु इसमें एक फंक्शन है कि शनि जब सप्तम भाव में आते हैं तो ये अपने ही भाव में आए हैं, और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पर ये उच्च के भी होते हैं। तो आप जितना छोटी छोटी चीजों को लेकर, अगर आप अपने स्पाउस को लेकर, उनकी हैबिट्स को लेकर परेशान होंगे, तो ये आपको दुख ही देने वाला है, कष्ट ही देने वाला है। तो आपको ये नजरअंदाज करना है और आप अपने कर्म करिए, आप अपना हिसाब निभाइए कि इस महीने अपने स्पाउस को लेकर आपको जो भी एफर्ट्स लगाने हैं, आप उसे ईमानदारी से निभाइएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी खुद अष्टमेश होकर सप्तम भाव में, मतलब अपने से व्यय स्थान में बैठा हुआ है। तो अष्टम भाव के फल जो है वो सप्तम भाव के हिसाब से ही आएंगे। तो जब तक आप अपने सप्तम भाव को करेक्ट नहीं करते हैं, मतलब अपने स्पाउस को या फिर अपने बिजनेस को, पार्टनरशिप को, इनको अच्छे से अटेंड नहीं करते हैं, इसमें कोई अधूरापन नहीं छोड़ते हैं, तब तक आपको अष्टम भाव के रिजल्ट नहीं आएंगे। अष्टम भाव के रिजल्ट नहीं आएंगे मतलब पैतृक संपत्ति हो, या फिर आपका खुद का धन हो, आपके स्पाउस का धन हो, या फिर आपकी ध्यान धारणा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति या फिर साधना क्यों ना हो, इन सब में आपकी प्रगति तभी होगी जब आप इसको टिक मार्क करते हैं। और अगस्त का महीना आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो ये टाइम आपकी साधना का, आपके आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम है। भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में वक्री होकर बैठा है। तो उसकी वक्रस्थ स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जब तक आप अधूरे कर्म पूरे नहीं करते हैं पितरों को लेकर, चाहे वो आपका पीहर का पक्ष हो या फिर ससुराल का पक्ष हो, तब तक आपको प्रगति नहीं मिलने वाली है, तब तक आपको सद्गति नहीं मिलने वाली है। और ये समय जो है, ये महीना जो है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपने उसके ऊपर कार्य किया होगा, क्योंकि 29 जुलाई को ही भाग्य भाव का स्वामी गुरु वक्री हुआ है और ये वक्रस्थ स्थिति में 4 महीने तक रहने वाले हैं। मेष राशि मतलब दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में 7 अगस्त तक, 10 अगस्त तक लगभग जो है वो अंगार योग बना हुआ है। और ये अंगार योग जो है ये आपको अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर काफी एक्टिव बनाता है, काफी प्रयत्नशील बनाता है, वो आपके फायदे में रहेगा। परंतु यही मंगल जो योग कारक ग्रह है आपके पत्रिका का, अब वो दशम भाव से निकलकर वृषभ राशि में जाता है। वृषभ राशि में मंगल का जाना दिखाई देता है कि जो भी प्रयत्न आपने करे हैं उसके रिजल्ट अब आपको आएंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी भी मंगल है। और वो मंगल जो है वो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में अगर अच्छा नहीं है तो आपको मंगल को शुद्ध करना चाहिए, मंगल की पूजा करनी चाहिए मंगलनाथ पे जाकर। व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव का स्वामी बुध लगभग 1 अगस्त को ही सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और अगस्त के 20 दिन तक तो वो सिंह राशि में ही रहने वाला है और आखिरी के 10 दिन वो तीसरे भाव का रिजल्ट देने वाला है। तो व्यय भाव जो है, खर्चा जो है, वो दूसरे भाव का और तीसरे भाव से संबंधित होगा। तो मतलब आपकी जो प्रयत्न है या फिर आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो एनर्जी है, वो आप अपने सिबलिंग्स पर लगा रहे हैं, आप उनको कुछ अच्छा दे रहे हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो उसके लिए प्रयत्नशील हैं, या फिर आपका पैसा बढ़े उसके लिए आप कहीं ना कहीं प्रयत्नशील, आपके एफर्ट्स लगने वाले हैं और वो पूरे आपको फल देने वाले हैं। कब देंगे? जब ये गोचर निकलकर लग्न भाव में आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कर्क लग्न के जातकों के लिए आपने देखा कि जो फल आपको प्राप्त हो रहे हैं अगस्त के महीने में, जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी आप अनुभव लेते हैं, उसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मासिक फल यही समाप्त करती हूँ और अगली बार आपसे जल्द ही मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को अगस्त का महीना शुभप्रद जाए, इसकी मैं शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद मुझे अंत तक सुनने के लिए।